Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. The Sunrise Show with me अदील अजहर and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. And as I told you before going towards the break कि प्रोग्राम में सॉरी यार कैमरा का एंगल बड़ा अजीब सा हुआ है बिकॉज हमारे पास एक तो गेस्ट भी स्टूडियो में मौजूद हैं. So you guys know कि इन मेटल के पीछे कौन बनता है. Let's focus on our guest right now. So हम एक बड़े मजेदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं and that topic is freelancing. जी प्रोग्राम में अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ, स्पेशली जो हमारे यंग बच्चे हैं उनको मैं ये दावत देता रहता हूँ कि यार ये जरा नौकरियों को चक्कर इन चक्करों में क्या पड़े रहते हो यार. आगे की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है. जरा थिंक अबाउट द न्यू रियलिटी ऑफ लाइफ एंड स्टफ. सो फ्रीलांसिंग के हवाले से हम एक बात करने वाले हैं और इस हवाले से बात करने के लिए ना वी हैव गॉट अ प्रीटी टैलेंटेड गाय विद अस. और पाकिस्तान में जब हम डिजिटल स्पेस की बात करते हैं, हम पॉडकास्टिंग की बात करते हैं, वहां पे आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट नोन फेसेस देयर. सो ही कैरीज आउट दोस अमेजिंग कॉम्प्रिहेंसिव पॉडकास्ट जिसमें अक्सर इनके साथ गेस्ट होते हैं, बड़े जबरदस्त इंटरव्यूज होते हैं. और उस पॉडकास्ट का जो इनका नाम है इट्स कॉल्ड थॉट बिहाइंड थिंग्स. और थॉट बिहाइंड थिंग्स के जो प्रेजेंटर हैं मुजम्मिल हसन जैदी हमारे सारे इस वक्त मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल एंड वेलकम टू मेरा एफएम. वालेकुम अस्सलाम अदील भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. मुजम्मिल पहले तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आई वोंट लाई, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं सीरियसली. बिकॉज आप आते तो मैं ना थोड़ी तैयारी करके आता, थोड़ी सी ना मुझे आपकी कोई पॉडकास्ट वगैरह देख के आता, बट नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सेप्ट माय अप्रिसिएशन यार, यू डू अ वंडरफुल जॉब यार. थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच. और पाकिस्तान में ये जो स्पेस था ना ये एक कहते ना इट वाज देयर फॉर टेकिंग, द वॉइड वाज देयर. पीपल लाइक योरसेल्फ एंड जुनेद एंड ऑल, यू गाइस हैव डन अ ग्रेट जॉब. वाकई एक पैरेलल मैं कहूंगा कि एक क्रिएट किया है, एक लाइन ऑफ बिजनेस का हूं या मैं एक्शन बोलूं. एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस योरसेल्फ. या आई मीन जब हमने ओरिजिनली स्टार्ट किया था तो इट वाज प्रीटी डेटा ड्रिवन इन अ सेंस कि हमें ये बात तो पता थी, आपने जिस तरह बोला कि यू नो इट वाज अप फॉर ग्रैब्स. पूरी दुनिया में हमने देखा कि ये चीज ऑलरेडी हो रही थी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह यस नाउ इट्स बिगिनिंग टू बिकम a viable business opportunity as well. Sustainable होता जा रहा है. And I think अभी तो we're just starting. अभी तो ये space ऐसी है कि there's just an incredible amount of growth जो कि आने वाले वक्त में हमें दिखेंगे. So मुजम्मिल कोई इंस्पिरेशन थी इस फील्ड में कि यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये बंदा मुझे बहुत पसंद है? जैसे मैं अगर ऑनेस्टली रेडियो की अपनी बात करूँ तो मेरी जो फेवरेट आवाज थी ना वो थी शफी नकी जामई. आई डोंट नो, बीबीसी उर्दू में वो हुआ करते थे, आप लोगों ने उनका नाम सुना. आप लोग बड़े नौजवान में यहाँ 3 स्टूडियो में बैठे में जानते भी नहीं होंगे, मेरी तरह अधेड़ उम्र के नहीं है. लेकिन मैं उनको जब सुनता था ना मैं कहता था यार आई वांट टू स्पीक लाइक दिस गाय, मुझे इस बंदे की तरह बोलना है. तो वो डिड यू हैव एनी इंस्पिरेशन टू? So I mean I think media for me was an accident. I wasn't मैंने इस वजह से नहीं किया था कि मैं बोलने का या लोगों तक पहुंच सकूं. और पर्टिकुलरली पॉडकास्ट जो थी वो सच्ची बात है कि वो ये थॉट थी कि यार कॉन्वर्सेशंस करते हैं राइट और यूट्यूब पे फेंकते जाते हैं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, वो बात की बात है. और वो अल्लाह ताला करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह यू नो व्यूअरशिप भी आ गई, इम्पैक्ट भी आ गया. बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2010 में काम शुरू किया था और बड़ी डिफरेंट स्पेस में किया था. फेसबुक के ऊपर, फिर इवेंचुअली यूट्यूब पे जाके, फिर यूट्यूब बैन हो गया, फिर वापस फेसबुक के ऊपर. एंड देन 2020 में जब पॉडकास्ट शुरू की थी तो उसमें थॉट यही थी कि इतने सारे नौजवान हैं पाकिस्तान में, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर सका, चीज़ों को समझ सका. तो क्या मैं वही सोच, वही कॉन्वर्सेशंस, वही इनसाइट्स क्या लोगों तक भी पहुंचा सकता हूँ, उन नौजवानों तक, ताकि वो भी अपनी थोड़ी सी हालात को बेहतर कर सकें, अपॉर्चुनिटीज, बेहतर अपॉर्चुनिटीज को समझ के. मुजम्मिल मैं भी आपकी इंटरव्यूज की लिस्ट देख रहा हूँ इस वक्त. राइट. अब इतने सारे, कितने इंटरव्यूज ऑल टुगेदर यू हैव डन? सो एक्चुअली यस्टरडे हमारे 300 कन्वर्सेशंस पूरी हुई है. हमारा सीजन 3 खत्म हुआ है. माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू. वी डू 3 एपिसोड्स अ वीक एंड यू नो पिछले 3 साल से हम कंसेक्यूटिवली हर हफ्ते हमने 3 कन्वर्सेशंस निकाली हैं. यहाँ तक कि मेरा जिस दिन बेटा पैदा हुआ है उस दिन भी रात को पॉडकास्ट जरूर आई. या अल्लाह, बेटे का नाम तो पॉडकास्ट नहीं रख लिया कहीं? नहीं. एक पर्टिकुलर इंटरव्यू होता है जो चिपक जाता है दिमाग में जाके, यार ये मजेदार हुआ. कोई वैसे ये सवाल हमको पहली बार नहीं पूछा होगा, बहुत से लोग पूछते हैं. बड़ी मजेदार बात ये कि बहुत रीसेंट एक कॉन्वर्सेशन ऐसी थी जो कि अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी फेवरेट कॉन्वर्सेशन कौन सी थी, राइट, वो बहुत रीसेंट है और उसमें वो थी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के साथ. ओके. अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का मुझे एक सॉर्ट ऑफ इनसाइट थी डेस्कॉन को. उन्होंने ही फाउंड दैट बट ही इज 80 years old. मेमन फैमिली
one of the 22 richest families in Pakistan, right, but started from scratch in 1947. True. उस कॉन्वर्सेशन को करने की वो बड़ी एम्पावरिंग थी और बड़ी पावरफुल थी, बिकॉज उन्होंने पहले कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी वो मीडिया पे आके उन्होंने अपनी स्टोरी नहीं सुनाई, एंड मुझे ये लगा था कि आई वाज एबल टू आर्काइव हिस्ट्री थ्रू माय प्लेटफॉर्म, बिकॉज वहां पर जो है वो 1.5-2 घंटे के अंदर इतनी इंसाइट है, क्योंकि आप अगर बड़े लोगों से सुने ना 70, 75, 80 इयर्स ओल्ड, तो बड़ा विजडम होता है उनकी बातों में, और वो कॉन्वर्सेशन आई हैड गूज बम्प्स थ्रू आउट, एंड अगर ऑडियंस का भी देखें, पहले मुझे तो लगा था, मुझे नहीं समझ आई थी कि शायद ऑडियंस को समझ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जब हम गए और कमेंट्स देखे तो people found it pretty amazing as well. I mean, people like Razak Daud Saab, people like Sayyid Babar Ali, I mean, octogenarian, but still so full of energy. So full of energy. आप कभी कभार हैरान रह जाते हैं, and honestly speaking, मुझको जिंदगी मौत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, हमें नहीं पता कि कितनी उम्र गुजारनी है, but that's sort of an old man I would want to be, and anyone would absolutely. And मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, कैमरे में तो लोगों ने जो कॉन्वर्सेशन देखी वो देखी, अब ये बड़ी वो ट्रेड सीक्रेट है, बट बहुत सारे लोग जो है ना वो आते हैं, वो उनकी बड़ी वो होती है, यंग भी होते हैं, लेकिन वो उनको होता है कि यार मेरे पीए से बात करो, एक लेयर होती है सिक्योरिटी की, एक लेयर होती है, ऑरा होता है. रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, उन्होंने ये नहीं बोला कि यार मेरे पास आओ तुम, बिग पॉइंट में एक सादा गाड़ी में आए, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई और बंदा नहीं था, जो सिंप्लिसिटी थी ना उनकी, ये वो फैमिली है जो बिलियनियर फैमिली है, राइट? सीरियसली. बट आपको वहां पे सही क्लास नजर आई थी कि ही नेवर डिड व्हाट ही डिड फॉर द मनी, ही डिड इट बिकॉज ही हैड दैट माइंड, राइट, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ उनको हुआ कि यार इफ मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ. बिल्कुल ऐसा. और मुझे उनकी जो ऑरा और पर्सनैलिटी थी, दैट इम्पैक्टेड मी मच मोर देन एनीथिंग एल्स. हाउ इजी इज इट इन लोगों तक पहुंचना? मुझे मैं जनरली बात कर रहा हूँ, बिकॉज ज़ाहिर है हर हफ्ते 3 पॉडकास्ट करना, राइट, इट्स नॉट इजी. ओके, आई एम श्योर यू विल हैव अ टीम जो कि शायद टारगेट्स देखती हो, रडार ऑन करती हो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको घेरो. ताबिश के साथ ताबिश इज अ वेरी गुड फ्रेंड बाय द वे, सो वी वर्क टुगेदर टू. So, how easy is to approach these people and convince them to be on the podcast? So, I think पहला जो सीजन था उसमें चीजें थोड़ी मुश्किल थी, बिकॉज जब हम किसी को कॉल करते थे या मैसेज करते थे कि पॉडकास्ट करना है, एक तो वो ये को पूछते थे कौन है, दूसरा वो कहते थे, पहला मैं कहता था सर पॉडकास्ट करनी, कहते थे क्या करना है, ये क्या होता है, मैं कहता था सर वो इंटरव्यू करना है अगर आ जाए. बट ये कि इस साल हमने एक पॉडकास्ट की थी, पाकिस्तान के उस वक्त मारूफ तरीन पर्सनैलिटी थे इमरान खान साहब. अरे हाँ, अच्छा, उसका लोगों ने बड़ी दफा मुझसे पूछा कि यार वो कैसी कॉन्वर्सेशन थी या क्या वजह थी वो करने की, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि कॉन्वर्सेशन जो थी वो इन इटसेल्फ उसके ऊपर ऑडियंस कमेंट कर सकती है, राइट. बट मेरी थॉट प्रोसेस में ये था, मुझे ये बात मालूम थी कि जब हम वो करेंगे तो पूरा पाकिस्तान सुनेगा, और जब पूरा पाकिस्तान सुनेगा तो उनको ये बात पता लग जाएगी कि पॉडकास्ट होती क्या है. बिल्कुल ऐसा. मजेदार बात ये कि सीजन 3 में जो 100 एपिसोड हैं उसमें आई थिंक 10 या 12 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बुलाया है, राइट. 90 के करीब लोग वो हैं जिन्होंने खुद मुझे बोला कि मैंने पॉडकास्ट पे, यू नो थिंग्स. बात वही होती है, जब हमने शुरू किया था तो 300 व्यूज आते थे और बड़े लोग तंग कर रहे थे कि नहीं आना. आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी चीज चेंज हो गई. तो अगर आपका विजन स्ट्रांग हो, आई फील लाइक ऑटोमेटिकली थिंग्स हैपन इन अ वे दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू, राइट. सो मुजम्मिल, अगले आधे घंटे में हम बात करने वाले हैं अबाउट फ्रीलांसिंग, ठीक है? आज लकीली ब्रेक्स भी काफी छोटे छोटे से हैं, आपको अंदाजा. हमारा शो इज प्रीटी नोटोरियस फॉर वेरी लॉन्ग ब्रेक्स. उसके बावजूद लोग सुनते हैं, मैं बड़ा उनका शुक्रिया, जाती तौर से उनका शुक्रिया करता हूँ जब भी मिलते हैं. फ्रीलांसिंग के हवाले से हम बात करेंगे मुजम्मिल, लेकिन जस्ट टू सेट द केस फॉर इट, राइट. ज़ाहिर है हर एक की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी एक डेफिनेशन होती है. हाउ डज मुजम्मिल डिफाइन फ्रीलांसिंग? व्हाट इज फ्रीलांसिंग फॉर यू? आई थिंक फ्रीलांसिंग फॉर मी, और मैं इसको आई एम गोइंग टू लुक इनवर्ड्स कि मैं पर्सनली जो है वो किस तरह का या किस पर्सनैलिटी वाला था. मिलेनियल्स और जेन ज़ी जनरली मेरे जैसे ही हैं. फ्रीलांसिंग का बड़ी सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप अपने लिए काम करें, right. आपको जो है वो जो एक कन्वेंशनल स्टाइल था जिसमें आप एक स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे और आपका कंट्रोल, क्योंकि इंसान अपनी 1/3 जिंदगी तो किसी प्रोफेशन में गुजार रहा है ना. 8 घंटे अगर दिन के गुजार रहा है, 8 घंटे तो ये शेड्यूल्ड होते हैं, ये तो शेड्यूल्ड होते हैं, बिल्कुल. तो उसके अंदर आपका, मुझे पर्सनली लगता है कि आपको कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं. और उसके अंदर फ्रीलांसिंग इज एन इनक्रेडिबल वे टू डू दैट. उसमें वो होता यही है कि आप जो है वो
जो आपका प्रोफेशन है उसको आप कंट्रोल कर सकें. ठीक है. आप खुद एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें थर्ड पर्सन को, और आप जो है वो फ्रीडम के साथ फ्री, इसलिए दैट्स व्हाई द फ्री एस्पेक्ट इज देयर. आप जो है वो अपना प्रोफेशनल गोल्स को अचीव कर सकें. उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें बिल्कुल ऐसी, कंटेंट राइटिंग आ जाती है, आईटी का काम आ जाता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर यूट्यूब पे बैठ के एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ बजाय इसके कि मैं किसी बड़े इदारे के साथ टीवी पे जाके करूँ, बिल्कुल मैं फ्रीलांसर हूँ. बिल्कुल. एंड सो आई थिंक वहां पर दैट्स द बेसिक डेफिनेशन फॉर मी, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग फीलिंग टू बी एबल टू डिसाइड कि यार मैंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसको किस तरह स्केल अप करना है, किस तरह स्केल डाउन करना है. जबरदस्त. मुझे लगता है कि खासकर जो हमारे नौजवान हैं, बड़े बाशऊर और बड़े स्मार्ट लड़के लड़कियां हैं, उनको वो थोड़ी सी फ्रीडम अब चाहिए है टू मेक द डिसीजन. बिल्कुल. आई थिंक आज का बच्चा बिल्कुल डिफरेंट सोचता है यार. इवन जो मेरा अपना आई हैव अ टीनेज सन, और वो उनकी थिंकिंग बिल्कुल हम मेरी वाइफ कभी कभार कोशिश करती हैं उनको ना जरा क्या करने की, डिसिप्लिन करने की. और मैंने कहा करके देख लो भाई, ये बच्चे हाथ नहीं आने वाले आपके. बाहर अभी मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, एंड इट्स अ रिलेटिवली शॉर्टर ब्रेक. सो मुजम्मिल हसन जैदी हमारे साथ मौजूद हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ फ्रीलांसिंग टुडे. हमने डिफाइन तो कर लिया फ्रीलांसिंग, मुजम्मिल ने बताया टेकिंग योर ओन, अपनी किस्मत अपने हाथ में लेने वाली बात है. ओ यार, डिड इट साउंड लाइक अ शहजाद रुआई सॉन्ग? व्हाट अ बैड सॉन्ग दैट वाज. बट बहरहाल द पॉइंट इज कि अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. वापस आके जरा इस टॉपिक को फर्दर हम देखेंगे. व्हाट आर द एवेन्यूज. हम पाकिस्तानी नौजवान, अच्छा बात सिर्फ नौजवानों की नहीं हो रही है. इवन इफ यू आर अ 45-year-old man, you can become a freelancer, right? Absolutely. And there are a lot of people who do that. Absolutely. और मैं तो खुद बहुत बड़ा evangelist बन चुका हूँ. 2022 तो मेरे लिए साल ही सूडो फ्रीलांसिंग वाला था. So I know a lot of people want to do that, but they are just, अब वो उर्दू में एक वर्ड होता है वो मैं बोल नहीं रहा, लेकिन डरपोक हैं. वो वाला वर्ड में जो असल है वो आप समझ रहे होंगे क्या है, लेकिन वो डरपोक हैं कि वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं. तो अभी आगे इस पे बात करते हैं मुजम्मिल के साथ तफसील के साथ आफ्टर दिस ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यस, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 8:36 हो चुके हैं. आज का हमारा प्रोग्राम जरा मुख्तलिफ है. हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, सैयद मुजम्मिल हसन जैदी. मुजम्मिल इज द होस्ट ऑफ पाकिस्तान one of the most popular podcasts in Pakistan, Thought Behind Things के नाम से ये करते हैं, और माशाल्लाह बड़े जबरदस्त इंटरव्यूज कर रहे होते हैं. आज हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से. ब्रेक से पहले हमने डिफाइन किया व्हाट फ्रीलांसिंग इज एंड फ्रीलांसर एंड स्टफ, और अब हम बात करते हैं जरा. मुजम्मिल, जो जाते हुए मैंने बात की थी दैट यू डोंट नीड टू बी अ मिलेनियल और जेन ज़ी टू बिकम अ फ्रीलांसर, राइट? So what are the avenues? I mean, let's say मैं शो सुन रहा हूँ, मैं अभी बैंकर का जिक्र कर रहा था, आप सुन भी रहे थे कि बैंकर्स दे गो थ्रू अ वेरी टफ टाइम. In fact, it's a constant, बड़ी एक टेंशन वाली जॉब है. I'm a mid-30 guy who has got a pretty okay career by now, but suddenly मेरे जहन में ख्याल आया I want to become a freelancer. So how to explore this area? अच्छा, मैं उसमें जाने से पहले ना मैं एक थोड़ा सा एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कॉन्वर्सेशन के अंदर. देखें, पाकिस्तान में भी आप थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे इकोनॉमी के ऊपर, राइट? और हमें ये बात समझ आ गई है कि इकोनॉमी हमारी बूम बस्ट जाती रहती है. फॉर सम रीजन हम जो है ना वो नाजुक मोड़ से ही गुजरते रहते हैं, किसी सीधी लाइन में नहीं जा पाते हम. तो उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमें समझनी चाहिए कि यार कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल फ्लॉ है हमारे सिस्टम के अंदर. और वो फंडामेंटल फ्लॉ जो है वो ये है कि हमारी टोटल इकोनॉमी, हमारा टोटल काम जो है वो लोकल में चलता रहता है. हम बस ये देखते रहते हैं कि यार हम लोकल किसी बंदे को कुछ बेच दें और फिर अपना इस वक्त किसी तरह गुजारा चला लें, आगे की देखी जाएगी. बिल्कुल. और आज अब वो एक आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी में, सोसाइटी में ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है कि वी हैव टू चेंज द वे दैट आवर इकोनॉमी वर्क्स एंड वी हैव टू बिगिन टू बी पार्ट ऑफ अ ग्लोबल स्टोरी, राइट? उस ग्लोबल स्टोरी के अंदर डॉलर बेस्ड इनकम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. अगर आपने कहा ना, आपने एक तस्वीर प्रिंट की, आपने कहा कि आई एम मिड 35 समथिंग गाय, 30 समथिंग गाय, और मैं जो है ये करना चाहता हूँ. तो पहला तो सवाल ये आएगा क्यों? क्योंकि मैं जब भी जिंदगी में कोई चीज करता हूँ ना तो मेरा सवाल ये आता है क्यों भाई? हो सकता है कि मैं बड़ा खुश हूँ अपनी नौकरी के अंदर, बड़ा फिट पैसा मिल रहा है, बिल्कुल, तो मैं क्यों ये सोचूं? मेरे हिसाब से वो क्यों इस वजह से है कि आप डॉलर बेस के ऊपर जाएं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें जहां पर आपका रुपया हर वक्त गिरता रहता है, राइट, और मुल्क को भी फायदा पहुंचाएं कि ताकि डॉलर पाकिस्तान में आए. बिल्कुल. अब उसमें उसके अंदर जाहिर है कि जब कोविड आया, पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन आई, रिमोट वर्क आया, तो दुनिया में अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है जिसमें लोग अमेरिका में बैठ के उन्होंने कोई काम करवाना है तो वो कह रहे हैं कि यार अच्छा पाकिस्तान से कर सकता है तो मैं क्यों ना उससे करवाऊं. बिल्कुल.
और उसके अंदर फिर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो डिफरेंट एवेन्यूज के थ्रू आई. अब आपने सवाल किया कि व्हाट आर द एवेन्यूज, राइट. जाहिर है कि थियोरेटिकली तो फ्रीलांसिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं. मैं आपसे आज मिला हूँ, आप मुझे कोई काम दे दें, मैं आपका फ्रीलांसर बन सकता हूँ. ठीक है. बट फॉर समवन जिसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, सबसे बेसिक तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं. यू नो, अपवर्क है, आपका फाइवर है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. फिर आपके जो है ना डिफरेंट, अगर कंटेंट की बात की जाए तो फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ठीक, ये भी थियोरेटिकली फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो आके अपने अपने चैनल्स बना के टीवी चैनल पे काम करने के बजाय अपना चैनल बना के जो है वो काम शुरू कर सकते हैं. और जहाँ पे उनकी व्यूअरशिप आ जाएगी तो वो पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं. चाहे वो ब्रांड डील्स के थ्रू कमाएं, चाहे वो यू नो यूट्यूब खुद भी पे करता है. और बड़े लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मुजम्मिल भाई आपका काम क्या है, आप यानी कि ये तो आप शुगल मेले में करते हैं, पैसा किस तरह कमाते हैं? तो पैसा इसी तरह कमाते हैं कि बेसिकली यू नो यूट्यूब पेज अस एज वेल, ब्रांड्स पे एज वेल. इन टर्म्स ऑफ आपने जो अभी बात की ना, ये आपको पता है उर्दू के बड़े मशहूर शायर जॉन एलिया हुआ करते थे. उनका एक बड़ा मशहूर शेर हमारे दोस्त डॉक्टर जीशान बेग ने एक भेजा है. वो पूरी उनकी एक बड़ी जबरदस्त सी नज़म है जॉन एलिया की. बड़े रॉक स्टार किस्म के शायर थे, आप जानते होंगे. उसमें ये कहा था कि नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते. ये उनका एक बड़ा जबरदस्त शेर था. आप पूरी नज़म सुनेंगे, बहुत मजेदार है ये, जिसमें वो ये कहते हैं कि नौकरी तो कर रहे हो, खैर किसी सरकारी मुलाजिम के बारे में उन्होंने ये बात बोली होगी, नौकरी तो कर रहे हो, काम क्यों नहीं करते. लेकिन मुजम्मिल जो यहाँ पे एक पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो मैं समझता हूँ, कोई मुझसे पूछता है ना यार अदील मैं क्या करूँ, मैं उससे ये बोलता हूँ कि यार हर इंसान के अंदर अल्लाह मैंने कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल दी हुई होती है. बिल्कुल ऐसे. हम उसे ढूंढ ना पाए इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो स्किल आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है. आई एम प्रीटी श्योर कि फ्रीलांसिंग में चाहे वो कॉपी राइटिंग ही क्यों ना हो, मेरे ख्याल से शायद किसी चीज को टाइप करना ही क्यों ना हो, बहुत छोटे छोटे और किस्म के भी काम होते हैं जिसके लिए यू डोंट नीड टू नो कि हाउ टू प्ले अ गिटार. बिल्कुल ऐसे. और मे भी किस तरह एक वायलिन बजाया जाता है. तो जाके एक्सप्लोर तो करें कि यार वो क्या चीज है कि जो मेरी किसी स्ट्रेंथ के साथ मैच अलाइन करती है. देखें, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली ये है कि आज से 10-15 साल पहले अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बहाना बड़ा आसानी से बनाया जा सकता था. यार वो मैंने उधर अप्लाई किया, वो सिफारिशी आ गया, यार हालात खराब हैं, यार ये है, यार वो है. जब आप बात करते हैं डिजिटल की, जब आप बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट ने बहुत कुछ बदल दिया है. अब आपका जो है ना कमाई जो है वो आपकी डिजिटल कमाई हो गई है. और आप जो है वो यू नो अपनी सुपर डिजिटल लाइफ गुजार सकते हैं बाय जस्ट रियली फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज वाइल घर पे बैठ के. ये भी नहीं कि बाहर जाने की जरूरत है, घर पे बैठ के आप डिजिटल कमाई कर सकते हैं. तो उसमें वो बहाना आई थिंक बनाया नहीं जा सकता. सवाल आखिर में ये आता है कि आपने सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि आप ऐसी क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि मार्केट में एप्लीकेबल है. अच्छा, इसमें एक और चीज दिमाग में लोगों के ये आती है कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा कोई टेक्निकल काम है, यू नो आईटी वगैरह का भी काम होता है. लेकिन ऑनेस्टली आपने खुद जिक्र किया कंटेंट राइटिंग, बहुत सिंपल सी चीज है. हो सकता है कि आपने जो है ना आप इंग्लिश में अच्छे हो, आप उर्दू में अच्छे हो, बिल्कुल ऐसी है. आप किसी और लैंग्वेज में ड्राइंग बनानी आती हो, ग्राफिक डिजाइन हो, और बहुत सारी इस तरह की. मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बेसिक सी बताता हूँ. आपको पता है नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हुई हैं जिसमें लोगों के पास, अमेरिका में लोगों के पास इतना ज्यादा कम टाइम है कि वो अपने पर्सनल शॉपर्स खरीद रहे हैं. मतलब शॉपर से क्या मुराद है? मेरे लिए शॉपिंग करके आओ, क्योंकि अब शॉपिंग भी डिजिटल हो चुकी हुई है. तो वो बस एक व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं कि यार मेरे लिए ना अंडे ऑर्डर कर देना आज. सही है. आपने अमेज़न से जाके उनके लिए अंडे ऑर्डर कर दी और उसके बाद डॉलर में पे आ रही है. अरे एक और बात याद आ गई ज़हन में यार, अभी वीकेंड पे खानदान में बैठे हुए थे तो चाचू ने, मेरे सर्वर चाचू प्रोग्राम सुन भी रहे होंगे अभी, अस्सलाम वालेकुम चाचू, आप आए नहीं मीटअप पे, बल्कि बहरहाल चाचू से बता रहे थे मुझे कि यार तू पता है वो हमारे खानदान में वो लड़का है. मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ उसको. कहने लगे यार वो सही इनकम लग गई उसकी. मैंने कहा अच्छा वो क्या करता है? कहने लगे यार वो फिल्में देखता है, एनिमे देखता है, कार्टून देखता है. उन्होंने एनिमे का, उनके बेटे ने बताया इन्हें एनिमे क्या, वो उनके रिव्यूज लिखता है सिर्फ जाके, एंड ही गेट्स पेड इन डॉलर्स. मैंने कहा देख ले, अब आज से 5 साल पहले आप सोच सकते थे कि यार आप सोच वो बच्चा को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, वो बच्चा बैठा हुआ. मैं आपको अपना बताऊं ना, मैं जब फेसबुक और यूट्यूब पर टाइम जाया कर रहा होता था तो पूरा खानदान क्या सारे जानने वाले टाइम जाया कर रहे हैं, ऐसे ही है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा. राइट. आज वही आके कहते हैं कि यार बड़ा तुमने कमाल किया, अच्छा वो कर दिया. मुजम्मिल, कल बेगम साहबा की नाराजगी मोल ले ली मैंने. मेरा बेटा रोब्लॉक्स पे काफी टाइम लगाता है और मैंने, बेगम साहबा ने कहा ये क्या कर रहा है, क्या निकला बच्चा हमारा ये वो. मैंने कहा यार मैंने 1-2 एग्जाम्पल दी, तुम्हें पता है अभी वो एक गेमर था रोब्लॉक्स में, उसने इतने $100 मिलियन ये वो. तो मैंने कहा कि आयान नाम है, मैंने कहा आयान भी कोई गेम डिजाइनर बन जाएगा रोब्लॉक्स में. कहने लगा बाबा बन नहीं जाऊंगा, मैं ऑलरेडी अपने गेम्स बनाता हूँ.
अब वो हमारी बेगम साहबा को ये बात समझ में नहीं आ रही, वो जरा थोड़ी सी ओल्ड फैशन ना, आपका भाई थोड़ा सा जरा नया दिमाग का है. मैंने कहा यार अच्छा यहाँ पे मैं एक और टॉपिक पे, आई एम सॉरी यार मुजम्मिल गेस्ट है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है एक्चुअली. हमारे जो बाबे हैं ना जो 40s मेरी तरह जो 40s में या जा रहे हैं, देखो यार अपने बच्चों को फ्रीलांसिंग से रोके मत. हमारे यहाँ वही है ना कि बच्चा मेरा डिग्री लेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा IBA जाएगा, फिर नौकरी करेगा. तो वो हमारे यहाँ जब बताया जाता है कि यार ये बच्चा फ्रीलांसिंग कर रहा है तो ये तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये काम क्या हो रहा है. हाँ. तो बराए मेहरबानी मुजम्मिल आप भी जरा एंडोर्स करेंगे खासतौर से यार ये देखो ना 100% एक जनरेशनल इशू है. जनरेशनल इशू डेफिनेटली है और उसके अंदर जो है ना वो लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये घर बैठ के क्या कर रहा है भाई. नौकरी तो होती है कि बाहर जाएगा, सुबह उठेगा टाइम पे. अच्छा लेट नाइट फ्रीलांसर्स बहुत सारे लेट नाइट काम कर रहे होते हैं तो वो चीज समझ नहीं आती. बट आई थिंक ये चीज एक तो ये कि चेंज हो रही है और होगी बिल्कुल. जो किसी भी चीज में शिफ्ट आते, देखिए हम ग्रोइंग अप हमें डॉक्टर इंजीनियर इस वजह से बनाया गया, इस वजह से नहीं क्योंकि हमारे वालिद साहब जो थे वो डॉक्टर या इंजीनियर थे. बिल्कुल. इस वजह से क्योंकि वालिद साहब ने अपने दोस्तों को देखा, जो एक इंजीनियर दोस्त था ना वो बड़ा अच्छा निकल गया. ऐसे ही है बिल्कुल. तो उसकी वजह से पूरे मुआशरे को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया. ऐसे ही है. अब मेरे अपनी पॉडकास्ट के ऊपर ऐसी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं जिसमें लोगों ने लिटरली वो ऑफिस बॉय से शुरू हुए, उन्होंने स्किल्स सीखी और स्किल्स सीख के अब उनके 200, 250, 300 लोगों की कंपनियां हैं माशाल्लाह. और पूरे उन्होंने घर बना दिए. उन्होंने, मैं उस दिन एक साहब से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि जी वो अपनी कंपनी में, वो इस तरह फ्रीलांसिंग से शुरू हुए, अपनी कंपनी में टॉप परफॉर्मर्स को वो घर देते हैं. इस लेवल के ऊपर वो कमा रहे हैं और लोगों को हेल्प कर रहे हैं. बिल्कुल तो ये बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज जब निकलेंगी ना पाकिस्तान के अंदर तो ऑटोमेटिकली एक चेंज जाहिर है कि बड़ी सिंपल सी बात है सर. जिससे आपका जो है ना वो गली का वो वाला लड़का जो निकम्मा था वो जब डॉलर में कमाएगा और अच्छी गाड़ी लेकर आएगा ना, तो जब आपका बेटा फ्रीलांसिंग की बात करेगा और वो फ्रीलांसिंग करता होगा, बिल्कुल ऐसे, तो आपका बेटा जब बात करेगा तो आप भी चुप करके कहोगे यार ठीक है कर लेने दो इसको. आई थिंक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली जैज जो है उन्होंने अपने विद देयर सुपर 4G उन्होंने कैंपेन लॉन्च की फ्रीलांस हंट कंपटीशन के नाम से, जिसके अंदर वो बेसिकली यही करना चाह रहे हैं कि वो ऐसे फ्रीलांसर्स जिनकी ये सक्सेस स्टोरीज हैं उनको वो इनहांस करना चाह रहे हैं. वो चाह रहे हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान पूरी नेशन तक पहुंच सकें और लोगों को पता लग सके कि यार ये कितनी लेजिटिमेट इंडस्ट्री है और कितना ज्यादा जो है इससे इम्पैक्ट ड्रॉ होता है. बड़ा वो सिंपल सा उसका प्रोसेस है कि उनकी आप अकाउंट पे जाके उनकी वो पोस्ट है उसको आप लाइक करके नीचे कमेंट के अंदर जाके सारा बता दें कि आपकी स्टोरी क्या रही है. ओके. एंड द बेस्ट स्टोरी विल इवेंचुअली बी प्रोजेक्टेड अक्रॉस पाकिस्तान एंड वी आर गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन एज़ वेल. जैज की कैंपेन आप कह रहे हैं. बिल्कुल जैज की कैंपेन. एंड आई थिंक इस तरह की हमें और इनिशिएटिव्स की जरूरत है जिसमें चले मैं तो बोल दूंगा 10 और लोग बोल दें, लेकिन जब तक हम इन लोगों की कहानियां घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, जब हम बताएंगे कि यार ये देखो पाकिस्तान में लड़का बैठकर अमेरिका में, इंग्लैंड में, मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है और काम करके ना सिर्फ लड़का, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि पाकिस्तानी मुआशरे में बड़ा एक हमारा है कल्चरल सेंसिटिविटी है कि खवातीन बाहर नहीं जाती फॉर वन रीजन और द अदर. बिल्कुल. और हमने 50% अपनी कौम को जो है ना वो एक इकोनॉमी से बाहर रखा हुआ है. ठीक है. अब डिजिटल कमाई से सबसे खूबसूरत चीज ये है कि उस 50% को भी हम इकोनॉमी का हिस्सा बना सकते हैं. राइट. और उन खवातीन को घर बैठे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं कि वो पैसे कमाएं, वो अपने घर के हालात बदलें. मॉडर्न डे सर आप देख लें महंगाई के जो हालात है उसमें नहीं आपको एक दूसरी सप्लीमेंट्री इनकम तो चाहिए यार. उसके घर पे अगर कोई बैठा हुआ है और अगर वो जो है ना बैठ के फारिग है और वो कुछ नहीं कर रहा तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि कोई स्किल आइडेंटिफाई करे और उसको मोनेटाइज करना. अभी मुजम्मिल आप बात करें तो सौदा लाने के हवाले से ना, तो हमारे दोस्त काजिम एक साहब कनाडा में प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त. ये कह रहे थे कि वी हैव इंस्टाकार्ट हियर इन कनाडा, यू ऑर्डर ग्रोसरी, पीपल एक्सेप्ट योर ऑर्डर, बाय ग्रोसरी एंड डिलीवर टू यू. नॉट बैड. इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. अब ये इसमें पाकिस्तानी खवातीन कपड़े नहीं खरीद सकते आप. ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे यार. नहीं लेकिन ये बड़ी लेजिटिमेट चीज बताई ना. अभी गिग इकोनॉमी देखें, वो भी फ्रीलांसिंग ही है एसेंशियली. उसमें आप देखें कि तमाम जो है ये उबर, करीम, ये सारे के सारे इसके अंदर आए हुए हैं. ग्रोसरी का बहुत सारा कुछ इसमें आ गया था. अगेन जब से ये सुपर 4G और इंटरनेट आया है, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज अब जो है वो खड़ी हुई है. अब अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना अपनी जिंदगी में तो फिर गलती सर आपकी. बहुत बहुत खूबसूरत पॉइंट है मुजम्मिल का. इसी के साथ मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ. वापस आके विल रैप अप आवर डिस्कशंस. और आपका भी कोई सवाल हो मुजम्मिल से, देखिए मुजम्मिल इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हियर माशाल्लाह. आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुजम्मिल का अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनका यूट्यूब चैनल,
सो जरूर आप जो है वो करें एंड जस्ट लिसन टू द इंटरव्यूज. बहुत मजेदार, बहुत अच्छे इंटरव्यूज होते हैं. और आई एम सो सॉरी, आप बाकी तफसीलात मैं आपको एंड में बताता हूँ. अभी फिलहाल मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है. We'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me अदील अजहर. मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद है, मुजम्मिल हसन जैदी. और मुजम्मिल is one of the top podcasters of Pakistan. और आप, जी हाँ, मैं आपको तफसील से बता चलूँ बिकॉज मुझे पिछले लिंक में ब्रेक पे जाना था, काफी देर हो गई थी. मुजम्मिल की जो पॉडकास्ट है उसका नाम है थॉट्स बिहाइंड थिंग्स. ओके, आप YouTube पे इसको जाके सर्च कीजिए एंड जस्ट चेक आउट सम वेरी वेरी, यार ये थोड़े पुराने हो गए यार, ये बस चल रहा है, इसको चलाएं ऐसी है. तो आप जाइए वहाँ पे, बड़े मजेदार किस्म के आपको इंटरव्यूज और बहुत ही नॉलेज है उसमें, बड़ा अच्छे प्रोबिंग इंटरव्यूज होते हैं. तो यू विल एंजॉय दैट. एंड मुजम्मिल वाज वन ऑफ द पीपल हु interviewed Imran Khan as well, and you were there and Junaid Akram was there, Talha Ahad was there, the TCM I think guy. तो वो बड़ा जबरदस्त था. अभी इन्होंने फाउंडर NetSol टेक्नोलॉजी सलीम गौरी साहब का आपने इंटरव्यू किया, जो पे पॉडकास्ट किया. मुझे पहली दफा जिंदगी में डांट पिटी इस पॉडकास्ट में. वो क्या हुआ? मैंने उनसे सवाल ये किया, मैंने कहा जी टैलेंट का प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से पूरी बात कर रहा हूँ, तो वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट, जॉब्स बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बच्चों को स्किल्स नहीं आती. क्योंकि वो जो है ना वो टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे सीखने में. सही. तो उन्होंने डांट दिया. क्या यार आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो है ना, ये गोरा जो है वो सुनेगा तो क्या होगा, यू नो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ना करें. तो अच्छा, 3 दिन पहले यू इंटरव्यूड बिलाल मुशर्रफ एज वेल. आई डिड. He's pretty cool guy यार. Very cool guy. मैं पहली दफा उनसे मिला था and I was shook by the amount of knowledge and the humility this guy has. And बड़ी एक इमेज के साथ आप जाते हैं, कहते हैं मुशर्रफ साहब के बेटे, लेकिन जब वो आप उनसे बात करते हैं यार ये तो दुनिया ही अलग है. ये जो मुशर्रफ साहब के साहबजादे हैं, आई थिंक ही इज एन एक्चुअरियन बाय प्रोफेशन, लेकिन ये खान एकेडमी के साथ हुआ करते थे. एजुकेशनिस्ट हो गए इवेंचुअली. पहले he was with Noon, I think. Is he still with No. So he from Khan he went to Noon का काफी अर्से तक थे. अभी recently he quit his job and he's basically now figuring out what his next stint is. Okay. And he's focusing on educating Pakistan. So very exciting. माशाल्लाह, वेरी गुड. चलें जी, जबरदस्त. अच्छा मुजम्मिल, हाँ, मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुना रहा था, तो लेट्स टेक दीस मैसेजेस. अरशद गुमरो का मैसेज आया, वेरी रेगुलर लिस्टनर ऑफ आवर प्रोग्राम. कहते हैं आई एम अ फाइनेंस एंड ऑडिट प्रोफेशनल एंड विश टू डू फ्रीलांसिंग विद जॉब, बट समझ नहीं आता कैसे और कहां से शुरू करूं. सर इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं यार आर या पार, जी या तो नौकरी या फिर फ्रीलांसिंग या फिर बिजनेस. मेरा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट वो है. मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, कॉशियस ऑप्टिमिज्म. इंसान को कभी भी इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं होना चाहिए कि वो आंखों में पर्दे पड़ जाएं, राइट, लेकिन पेसिमिस्ट भी नहीं होना चाहिए. कॉशियस ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल्स की तरफ जाएं, राइट. तो नौकरी आप कर रहे हैं, करते रहें, उसको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है. साथ साथ आप क्या करें, अगर पर्टिकुलरली मैं साहब की एग्जांपल लूं, देखें फाइनेंस एंड ऑडिट की जब बात होती है ना, तो पाकिस्तान में इस वक्त आप पत्थर उठाएं तो ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, पत्थर उठाएं तो आपको अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. इंस्टाग्राम के ऊपर हजारों बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, जिस पे जो है वो यू नो लोगों ने घरों से शुरू कर दिए हैं, बड़े हो गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही किस तरह से करना है. FTX इतनी बड़ी कंपनी है, उसको भी चलाना नहीं आता, एग्जैक्टली. तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं आपको पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा. अच्छा, पहले बजाय इसके कि आप ये सोचेंगे यार मैंने पहले 6 महीने के अंदर पैसे कमा के ना अमीर हो जाना है, पहले 6 महीने में आपने ये फिगर आउट करना है कि जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो वो होगी कैसे, पैसे बाद में आ जाएंगे. सही बात है. तो मैं तो इन साहब को ये रेकमेंड करूंगा, शाम को फारिग होकर घर आए, देखें पाकिस्तान में ना इंस्टाग्राम के ऊपर कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, उनको डीएम करना शुरू कर दें. उनसे कहा जी मैं आपको मुफ्त में ना आपका एक फाइनेंशियल एनालिसिस करके दूंगा या ऑडिट रिपोर्ट बना कर दूंगा कि यार आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, और उसके मैं आपको कोई चार्ज नहीं करूंगा. मेरा ये बैकग्राउंड है और मैं जो है आपके लिए करूंगा. आप एक के लिए करें, आप दूसरे के लिए करें, आप तीसरे के लिए करें. पहला तो आपका ये होगा, आपका डिसिप्लिन आएगा कि आपने करना किस तरह है. दूसरा ये होगा कि बाय द थर्ड फोर्थ ना, जब आप लोगों को फ्री वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू करेंगे ना, तो इन लोगों की कम्युनिटीज होती हैं. जो बंदा एक बिजनेसमैन है उस तरह के वो अपने 10 और बिजनेसमैन, फिर वो उनको रिकमेंड करना शुरू कर देगा कि यार ये बंदा है, बेहतरीन आदमी है, और ये इस तरह मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. वो आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या कि आपके पास जो आपका फ्री टाइम है वो फ्री टाइम फिल अप होना शुरू हो जाएगा. अभी तो लोगों को ये मसला होता है कि यार मैं अपॉर्चुनिटी कहाँ से ढूंढूं. बिल्कुल ऐसी. जब आपका फ्री टाइम, आपके पास काम ज्यादा आ रहा है और टाइम कम है, फिर आप उसमें चार्ज करना शुरू करते हैं. सही. अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास 3 की कैपेबिलिटी है, राइट, आप उनसे एक्स अमाउंट चार्ज करना शुरू करेंगे ना, तो 10 में से 7 तो कहेंगे सॉरी सर हम तो मुफ्त में आए थे, ऐसे ही, राइट, 2-3 रह जाएंगे, 3 दिन रह जाएंगे. फिर आहिस्ता आहिस्ता आप प्राइस पॉइंट बढ़ाते हैं. एक पॉइंट आएगा आपकी प्राइस पॉइंट जो आप फ्रीलांसिंग से कमा
कमा रहे हैं वो आपकी नौकरी से ज्यादा हो जाएगी. फिर आप कहेंगे कि यार मैं 8 घंटे जो मैं नौकरी पे गुजार रहा हूँ उस 8 घंटे को भी अगर मैं फ्रीलांसिंग पे लगाऊंगा तो मेरी जिंदगी किधर जाएगी. ये एक ना एक आपका इंडिफरेंस का पॉइंट जरूर आता है और ये जरूर आता है इस चीज के हवाले से. अच्छा जी एमी, थैंक यू सो मच. एमी ने मुझे करेक्ट किया, कहने लगा अदिल भाई ये जॉन एलिया का शेर नहीं है, उल्टे सीधे आप बातें जो है ना पब्लिक में फैला रहे हैं. और आई एम सो सॉरी यार, ये ईशान बेग साहब ने, पहले मैं इकबाल के शेर में भी एक बार जो है ना ये गलती कर चुका हूँ. ऐसे ये फैसल अजीज का शेर है जो कि फैसलाबाद के एक शायर हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा मोहम्मद अकरम साहब डॉलर के रेट के डिफरेंस के हवाले से बात करते हैं. देखो यार ये एक टेम्पररी फिनोमेनन है. ये डार पैग हमें पता है अभी चल रहा है फिलहाल, ये जब चले जाएंगे तो ये पैग भी खत्म हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ये वाला फैक्टर शुड नॉट सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स के लिए. अच्छा अब नाउ व्हाट यू गाइस कैन डू. अच्छा शाहरुख का भी मैसेज आया, शी लिसन्स टू आवर शो इन इस्लामाबाद. Very inspirational discussion with Muzammil. You guys really encourage everyone to come out of fear of leaving job and become an entrepreneur. Shahrukh herself is an entrepreneur. ये भी नौकरी छोड़ के entrepreneur, tech entrepreneur हैं. By the way, she is. अकबर मंजूर साहब supply chain professionals के लिए जानना चाह रहे हैं कि क्या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. अच्छा यहाँ पे अब हम करते ही हैं बिकॉज अब जो है ना टाइम हमारे शो का हो गया है खत्म. सो मैं ये करता हूँ कि जो मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए मैं जो मुजम्मिल का ट्विटर हैंडल है वो मैं शेयर कर देता हूँ. यू गाइस कैन फॉलो दैट. और आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही जवाब देते हैं आप इनबॉक्स पे. वैसे मैं जरूर दूंगा, जरूर देंगे. कोई भी सवाल हो बिकॉज ही इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं. सो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि अब हमें कोई मुजम्मिल सम फाइनल वर्ड्स एंड समथिंग बिकॉज़ वी हैव गॉट जस्ट लाइक 40 सेकंड्स नाउ. नहीं सर, बस मैं यही कहूंगा, देखें पाकिस्तान जब हम एज अ कंट्री देखते हैं, आई नो आजकल बड़ी डिप्रेसिंग सी सूरत हाल है, बड़ा एक ऐसा वो है जिसपे लोग जो है ना उम्मीद से हुए में. मेरा ये होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं. पाकिस्तान की अगर आप आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडोनेशिया में 1998 में हो रहा था, वो इंडिया में 1991 में हो रहा था, वो तुर्की में 2001 में हो रहा था. हमारे रीजन में बहुत सारी ऐसी मिसालें एग्जिस्ट करती हैं. पाकिस्तान को बेहतर करना जो है ना वो हमारा काम है, हमारे हाथ में है. हमारी 60% यूथ जो है वो जब अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद से बनाना शुरू करेगी, वो डिजिटल कमाई की तरफ आएगी, तो ऑटोमेटिकली आने वाले वक्त के अंदर हम एक ऐसा मुल्क, हम अपने बच्चों को वो पाकिस्तान दे सकते हैं जो कि शायद हमें नहीं मिला. बट मैं इसके ऊपर मेरा ये ईमान है कि इंशाल्लाह हम देंगे. और मैं लोगों को इंकरेज करूंगा कि आए डिजिटल कमाई की तरफ, अपने लिए पैसे कमाएं, कौम के लिए पैसे कमाएं. एंड या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत मजा आया डिस्कशन में और खुश रहे यार और जबरदस्त से जो है ना वो पॉजिटिविटी फैलाते रहे आप भी. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.